हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज आर ट्रेडिंग ग्रुप। सो फिर से स्वागत है आपका ऑप्शन सीरीज के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज अपन बहुत से लोगों का कमेंट आया था, लाइव चैट पर भी कमेंट करते हैं, सर बाइंग करना चाहिए या सेलिंग करना चाहिए। बहुत से लोगों का आर्ग्यूमेंट भी है कि सर बाइंग में ज़्यादा एडवांटेज है, सेलिंग में है। तो आज अपन इस टॉपिक पे बात करने वाले कि बाइंग क्या होती है, सेलिंग क्या होती है, आपको क्या करना चाहिए, किसमें आपका एडवांटेज है। आपको मैं दिखाता हूँ क्या होता है। एक सीधा सिंपल सा एग्जांपल से आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा पूरा कॉन्सेप्ट, ठीक है। ठीक है, अपन आप स्क्रीन पे देखते हैं। तो स्क्रीन पे अभी मैंने ये जो लिखा हुआ है, ठीक है, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा, मैं आपको इसको पूरा समझाने की कोशिश करता हूँ। फर्स्ट सेलिंग छोड़ दो, सेलिंग छोड़ दो, फर्स्ट अपन बाइंग देखते हैं। मैंने यहाँ पे कॉल ऑप्शन लिखा है, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा तो आप कौन सा ऑप्शन बाय करोगे? आप ऑब्वियस सी बात है, आप कॉल ऑप्शन बाय करोगे। और यहाँ पे 99% लोग बोलेंगे कि सर ये ऊपर जाएगा इसलिए हम कॉल ऑप्शन बाय करेंगे। मान लीजिए आपने कॉल ऑप्शन बाय किया, अब यहाँ पे आपका लॉस भी हो सकता है, ठीक है। मान लीजिए आपने 13 जुलाई की एक्सपायरी है, यहाँ पे आपका लॉस भी हो सकता है। और ये जो डेट लिखी है मैंने करंट डेट लिखी है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे लॉस भी हो सकता है, आपका जो स्ट्राइक प्राइस है जीरो भी हो सकता है। मान लीजिए आपने 200 के ऊपर कोई सा स्ट्राइक प्राइस होल्ड करा हुआ है, तो आपका ये जो आपका स्ट्राइक प्राइस है वो जीरो भी हो सकता है। क्यों जीरो हो सकता है वो भी बताता हूँ आपको मैं। अगर ये जो आपने सी होल्ड किया है ये 13 जुलाई के अंदर अंदर, ठीक है, 13 जुलाई के अंदर अंदर ये अगर आपको मूवमेंट दे देता है, फास्ट मूवमेंट, सो आप प्रॉफिट में हो। तो आप प्रॉफिट में हो। अगर ये 13 जुलाई को नहीं, अगर 14 जुलाई को भी अगर मूवमेंट अच्छी बड़ी दे देता है, आप तो लॉस में हो। लॉस में क्यों हो? क्योंकि स्ट्राइक प्राइस एकदम जीरो हो जाते हैं, स्ट्राइक प्राइस जीरो हो जाते हैं एक्सपायरी के बाद, ठीक है। 14 जुलाई को अगर भले मार्केट ने मूव दे दी, आप तो लॉस में ही रहोगे। इसलिए ऑप्शन बाइंग में ये रहता है कि एकदम फास्ट आपने जैसे बाय किया, फास्ट बाय किया तो आपको फास्ट मूवमेंट मिलना चाहिए, देन आप प्रॉफिट में रह सकते हो। कॉन्सेप्ट क्लियर, समझ में आ गया? ये नंबर भी आपको बताऊंगा मैं अभी क्या लिखा है, मैं 33%। अब चलते हैं सेलिंग के कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। अब चलते हैं सेलिंग के कॉन्सेप्ट पे। तो सेलिंग मैंने यहाँ पे लिखा है सेल। मान लीजिए आपका व्यू है यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। अब एक आपको मैं एक चीज़ दिखा दूं और एक चीज़ बता दूं। अगर यहाँ पे आपका व्यू है मार्केट ऊपर जाएगा तो आप पुट शॉर्ट करोगे, ठीक है। यहाँ पे पुट शॉर्ट करोगे। और आपका व्यू है यहाँ से मार्केट नीचे आएगा, देन यहाँ पे आप कॉल शॉर्ट करोगे। ऐसा क्योंकि वहाँ पे जो वैल्यू है वो कम होती है, ठीक है। पुट साइड की अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो पुट साइड की वैल्यू कम होगी, ठीक है। समझ में आ गया? अगर आपका यहाँ पे व्यू है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, ठीक है, और आपने पुट एक शॉर्ट कर दिया, पुट आपने एक ऑप्शन शॉर्ट कर दिया, आपका व्यू एकदम परफेक्ट है। आपका व्यू एकदम परफेक्ट है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। बट अगर यहाँ पे एक और चीज़ है, अगर आप यहाँ पे गलत भी हो जाते हो, अगर आपके यहाँ पे जो व्यू है वो रॉन्ग भी होती है, ठीक है, गलत साबित होती है, देन आपको यहाँ पे एक एडवांटेज है। अगर यहाँ पे मार्केट साइडवेज भी होता है, प्रॉफिट आपको होगा, तो भी प्रॉफिट आपको होगा। तो ये प्रॉफिट क्यों होगा, ये प्रॉफिट कैसे होता है, कौन देता है? इसमें होता है ऑप्शन प्रीमियम कैलकुलेट। क्या होता है? ऑप्शन प्रीमियम कैलकुलेट, ठीक है। तो इसमें होता है ऑप्शन प्रीमियम कैलकुलेट, जो टाइम इम्प्लीमेंट होता है, टाइम के साथ इम्प्लीमेंट होता है, जो अप टू एक्सपायरी तक डिके होता रहता है प्रीमियम। तो आपको यहाँ पे अगर मार्केट साइडवेज भी होता है, देन आपको सेलिंग पर प्रॉफिट देखने को मिलता रहेगा। ये था सेलिंग का कॉन्सेप्ट। सभी को समझ में आ गया? एकदम इजी था, सभी को उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब मैंने ये जो लिखा है, जो ये नंबर्स लिखे हैं, अब ये क्यों लिखे हैं? अगर फिर भी मान लीजिए किसी को यहाँ पे बाइंग करनी है, ठीक है, बाइंग करनी है, मैक्सिमम आपको 1.4 का रेशियो से ट्रेड करना होगा। 1 पॉइंट, अगर फिर भी आपको बाइंग करनी है तो 1.4 का रेशियो से ही ट्रेड करना होगा, तभी आप बाइंग करो, ठीक है। अगर आप, बहुत से लोग बोलेंगे कि सर हमको बाइंग में कैपिटल कम लग रहा है इसलिए हम बाइंग कर रहे हैं, और बहुत से बोलेंगे कि सर सेलिंग में कैपिटल ज़्यादा लगता है इसलिए सेलिंग नहीं करते हम। सर आपको मैं बता दूं, सेलिंग पे आपके पास ज़्यादा एडवांटेज है, आपको यहाँ पे लॉस कम देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे साइडवेज होने पर भी मार्केट आपको पैसा दे रहा है। और ये जो आपको दिख रहा है 66% है, इधर 33%, ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है जिस पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये होता है प्रोबेबिलिटीज कि मार्केट आपको 33% यहाँ पे पैसा दे सकता है, और यहाँ पे 66% आपको यहाँ पे पैसा दे सकता है। तो आप खुद देखो कि किस पे ज़्यादा प्रोबेबिलिटीज है। ऑब्वियस सी बात है, सेलिंग पे 66% है। मार्केट यहाँ आपको साइडवेज पे भी पैसा दे रहा है, ये होता है सेलिंग का। समझ में? कॉन्सेप्ट क्लियर?
अगर फिर भी आपको बाय करना है तो 1.4 के रेशियो से ही बाय करो, ट्रेड करो ऑप्शन बाइंग। और मैं डेली लाइव आता हूँ, फटाफट से चैनल को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और उम्मीद है आपको इंटरेस्ट होगा सीखने पे। तो मैंने पहले भी वीडियो पार्ट 1 एंड 2 डाला हुआ है, चैनल पे अपलोड किया है। सिंपली आप आर ट्रेडिंग ग्रुप सर्च करोगे तो मेरा वीडियोस आ जाएंगे, ठीक है। सो इतना समझ में आ गया, बेसिक क्लियर। फिर भी अगर आप यहाँ पे बाय करते हो तो मान लीजिए आपने 100 पे बाय किया, ठीक है। आपका एस एल है 30 पॉइंट का। मैक्सिमम आपका टारगेट होना चाहिए 120 का। मैक्सिमम आपका टारगेट होना चाहिए 120 का। अगर आपने 100 पे बाय किया है, एस एल आपने 30 पे लगाया, मैक्सिमम आपका टारगेट होना चाहिए 120 का होना चाहिए। ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट स्क्रीन पे समझा दिया। अब मैं आपको अब कुछ बेसिक्स आपको मैं बात करके समझाता हूँ, ठीक है, कि क्या होता है मार्केट में। सो यहाँ पे इसी कारण 80 से 95% अपना जो पैसा है यहाँ पे लॉस कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि उन्हें लगता है कि यहाँ पे बाइंग पर हमें कैपिटल कम लग रहा है तो हमें बाइंग करना चाहिए, ठीक है। और आपको एक चीज़ आप नोटिस करोगे कि आपको बाइंग में मार्जिन भी ज़्यादा मिलती है एंड सेलिंग में मार्जिन भी कम मिलती है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि आप यहाँ 33%, अगर आपको आप बोलोगे कि सर यहाँ से 800 पॉइंट्स, तो सर 800-900 पॉइंट्स मिलते हैं। बट सर आपको यहाँ पे 10 ट्रेड्स में से 3 ट्रेड्स ही आपको देखने को मिलेगी, बाकी सब 7 जो ट्रेड्स हैं वो आपका लॉस में जाएगी। तो आपको यहाँ पे सेलिंग पे क्यों नहीं मार्जिन देते? क्योंकि आपको यहाँ पे मार्केट में इंटर नहीं होने देते हैं। और यहाँ पे बहुत से लोग बोलेंगे कि सर कैपिटल कम रहता है इसलिए हम ट्रेड करते हैं। सो करो करो, ठीक है, बट अपना एक 1.4 का रेशियो लेके ट्रेड करो। 1.4 का रेशियो लेके ट्रेड करो। फालतू में पैसा लॉस मत करो, अपने स्किल को बढ़ाओ, ठीक है। स्किल को बढ़ाओ, ये एक्सक्यूज़ मत दो कि सर कैपिटल कम है इसलिए हम बाइंग ट्रेड कर रहे हैं। अगर किसी को जॉब लाइन नहीं करना है, वो स्टॉक मार्केट में आता है, तो इजी नहीं है स्टॉक मार्केट, ठीक है। स्टॉक मार्केट बिल्कुल भी इजी नहीं है। जिसको जॉब नहीं करना है वो स्टॉक मार्केट में पैसे कमाने मत आओ। पहले सीखो, पहले सीखो कि कैसे करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग, कैसे की जाती है सेलिंग और कैसे की जाती है बाइंग। उसके बाद आप एंटर हो, ठीक है, उसके बाद आप एंटर हो। और मेरे वो जो मैंने वीडियो अपलोड किए हैं उनको जाके चेकआउट कर लेना, वेरी हेल्पफुल वीडियो है। कोई भी अगर लर्निंग का एक भी पॉइंट मिला हो तो लाइक कर देना, ठीक है। अब समझ जाना, ठीक है, कि आइंदा आप ये नहीं करोगे गलती कि ऑप्शन बाइंग आप तभी कर रहे हो कि आपके पास कैपिटल कम है। पहले सीखो, उसके बाद अपनी स्किल से जो आपका कैपिटल है इसको बढ़ाओ और फिर धीरे से सेलिंग करो। बस ये चीज़ को ध्यान में रख के अगली बार से आपको ट्रेड करना है, ठीक है। ये मैं बोल रहा हूँ, फटाफट से चैनल को ज्वाइन कर लेना अपने, क्योंकि डेली लाइव आता हूँ मैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और किसी भी एक लर्निंग का भी पॉइंट आपको मिला हो तो प्लीज़ चैनल को ज्वाइन कर लेना, ठीक है, लाइक कर देना।